सल्तनत बरतानिया एक तारीखी अहमियत का हामिल मुल्क है। यहाँ हर साल मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ तहजीब व तमद्दुन के लोग आंखों में हजारों ख्वाब सजाए हुए लाखों की तादाद में आते हैं। यहाँ आने के बाद इमिग्रेंट्स को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है और इन मसाइल का बेहतर तरीके से सामना करने के लिए बेहतर हिकमत अमली का अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी पस मंजर में इमिग्रेंट्स के मसाइल और उनके हल के लिए मैं ला रहा हूँ लाइका मोबाइल की तरफ से एक खास सीरीज। तो इस सीरीज में 4 एपिसोड हैं, तो पहली एपिसोड को शुरू करते हैं। मेरा नाम है अबरार। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि यूके आने के लिए कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, जिसमें मोस्ट फेमस जो होता है वर्क वीज़ा होता है यूके का, यूके स्टडी वीज़ा होता है, विजिट वीज़ा होता है, बिजनेस वीज़ाज होते हैं। मतलब इनको वीज़ा कह लें या इनको इमिग्रेशन का एक राउट भी कहते हैं। इनको टायर्स में तकसीम किया गया है, जैसे टायर 1 होता है, फिर टायर 2, टायर 3, टायर 4। तो आज हम इस वीडियो में ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे, कौन सा स्टडी वीज़ा, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है। तो आप ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप इस वीडियो में आप खुद जान सकेंगे कि आप किस कैटेगरी में आपको यूके में आना चाहिए, कौन सी कैटेगरी है जो बेस्ट होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यूके विजिट वीज़ा। विजिट वीज़ा जो होता है यूके का, उसका कोई टायर नहीं होता, वो शॉर्ट टर्म के लिए लगता है। वो 6 मंथ्स का वीज़ा दिया जाता है। अगर आप एलिजिबल हैं यूके में विजिट वीज़ा के लिए, आपको यहाँ पे यूके में कोई स्पॉन्सर चाहिए होता है। अगर स्पॉन्सर नहीं भी है तब भी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं यूके का जो विजिट वीज़ा होता है। स्पॉन्सर का मतलब ये होता है कि कोई भी आपका रिलेटिव है, कोई रिश्तेदार है, कोई भी आपका जानने वाला है, कोई दोस्त है, मैं अपने रिलेटिव्स को या अपने दोस्तों को मैं विजिट वीज़ा पे स्पॉन्सर कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आप बिजनेस वीज़ा या किसी और टाइप के स्टडी वीज़ा या इस टाइप के जो वीज़ास हैं उनमें आप स्पॉन्सर नहीं कर सकते। विजिट वीज़ा जो है ये टूरिज्म पर्पसेस के लिए भी लगाया जा सकता है और ये 6 मंथ्स के लिए वैलिडिटी होती है इसकी। 6 मंथ्स के लिए आप आए, अगर आपको घूमने फिरने का शौक है, अगर आपका कोई स्पॉन्सर नहीं भी है ना, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने अकाउंट में आपने एक बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है। अगर वो बैंक स्टेटमेंट आपने अकाउंट में शो कर लें और इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, अगर वो प्रोसीजर सारा आप फॉलो करते हैं, यूके वीज़ा की अप्लाई करते हैं, तो आपको यूके का विजिट वीज़ा मिल जाता है, जो कि 6 मंथ्स का होता है। 6 मंथ्स के लिए आए, यूके में घूमें और बड़ा खूबसूरत ये मुल्क है घूमने के लिए। स्पेसिफिकली मैं कहता हूँ गर्मियों में इसका अलग मज़ा होता है और सर्दियों में अलग मज़ा होता है। अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो, और आप देख रहे हैं पीछे मेरे जो है ना बिल्कुल ग्रीन श्रीन नहीं है इस टाइम। और दूसरी तरफ भी आपको अगर मैं दिखाए कि दूसरी तरफ लेक है, इस टाइम फ्रीज़ हुआ हुआ है। और ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है कि जो परिंदे हैं और बतखें हैं और सारी, मतलब घूमने फिरने के लिए यूके का किसी भी आप टाउन में चले जाएंगे और बड़े सिटीज़ में जाए तो फिर तो बहुत ही मज़ा आता है। सेकंड कैटेगरी जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़ा के लिए आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। स्टडी वीज़ा को टायर 4 कहते हैं, ये आपने माइंड में रखना है, ठीक है। अब होता क्या है कि आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पहले अप्लाई करते हैं बैचलर्स के लिए या मास्टर्स के लिए। जब आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बाद यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र लेटर दे देती है। ऑफ़र लेटर का मतलब ये होता है यूनिवर्सिटी आपको एक ऑफ़र देती है कि हमारी ये फ़ीस है और ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स ये है, इस डेट तक आपने आना है, इतनी बैंक स्टेटमेंट आपने अपने बैंक में रखनी है। उस ऑफ़र लेटर पे ये चीज़ें डिटेल में यूनिवर्सिटी आपको बता देती है। आप वो ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट करते हैं, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ने जो आपको प्रोसीजर बताया होता है उसके मुताबिक आप सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट रखते हैं। बैंक स्टेटमेंट जो है वो 28 दिन की आपने अपने अकाउंट में रखनी होती है। उसके बाद जो 28 दिन आपके पूरे हो जाते हैं, आप वही बैंक स्टेटमेंट उठा के यूनिवर्सिटी को दे देते हैं कि मेरी ये रिक्वायरमेंट्स जो आपने बोली थी वो पूरी हो गई है। और रिक्वायरमेंट्स में और भी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट नहीं होती, आइल्स भी होती है। इसी तरह टीबी टेस्ट भी एक चीज़ होता है, वो भी आपने करवाना होता है। तो ये सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड कर देते हैं। यूनिवर्सिटी आपको एक लेटर देती है जिसे कहते हैं कैश। अब वो लेटर लेके आप फिर क्या करते हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। फिर आपका वीज़ा लग जाता है और फिर आप यूके में एज एन स्टडी वीज़ा पे आ जाते हैं। यूके में मास्टर्स होता है 1 ईयर का, लेकिन बैचलर्स होता है 3 ईयर्स का। तो आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं यूके में। उसके बाद आपको 2 ईयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा दिया जाता है, यानी इसको PSW भी कहते हैं। और ये 2 साल का मिलता है आपको। उस 2 साल के अंदर आपने यूके में रहते हुए आपने कोई जॉब सर्च करनी होती है, स्पॉन्सर जॉब। अगर वो जॉब आपको मिल जाती है तो फिर आप इस वीज़ा से डायरेक्ट वर्क वीज़ा पे कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको Tier 2 कहते हैं। यानी Tier 2 के ऊपर फिर आप यूके में रहेंगे, 5 साल पूरे करेंगे, फिर आपको यहाँ की यूके की ILR मिल जाती है, जिसको हम PRB कहते हैं। तो सेकंड कैटेगरी जिसका मैंने अभी बता भी दिया, जिसको वर्क वीज़ा कहते हैं, इसको Tier 2 कहते हैं। तो भाई यूके में सबसे अच्छी कैटेगरी अगर आप सेटलमेंट के लिए आना चाहते हैं तो वो यही होता है, वर्क वीज़ा। ये आपको डायरेक्ट भी मिल सकता है अगर आप किसी और कंट्री में अप्लाई करना चाह रहे हैं, और उस सूरत में भी मिल सकता है अगर आप यूके में ऑलरेडी स्टूडेंट वीज़ा या स्टडी वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा इस टाइप के या एंटरप्रेन्योर वीज़ा पे भी आप आए हुए हैं, तब भी आपको ये वीज़ा मिल सकता है। लेकिन उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो इस वीडियो में अभी हम डिस्कस करते हैं। जो वर्क वीज़ा है उसकी सबसे जो मेन रिक्वायरमेंट है वो यही होती है कि आपको एक जॉब ऑफ़र होनी चाहिए
और जॉब ऑफ़र किसी ऐसे आपको एम्प्लॉयर से मिलेगी जो आपको स्पॉन्सर भी कर सकता है, यानी कि वो रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर होना चाहिए स्पॉन्सरशिप के लिए। तो ये जॉब किस तरह मिलती है? तो इस जॉब के लिए आपको बस यही करना है कि आपको सर्च करनी है ऑनलाइन। ये जॉब ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है कुछ ऑक्यूपेशंस के लिए, और कुछ ऑक्यूपेशंस के लिए ये ईजी होता है, जैसे डॉक्टर्स हैं, मेडिकल, नर्सिंग या आईटी के जो फील्ड से हैं, या चार्टर्ड अकाउंटेंसी या इस टाइप की जो है काफ़ी सारी और भी फील्ड्स हैं, मैं मिस कर रहा हूँ बहुत सारी। उन फील्ड्स में ये वाला वीज़ा मिलना आसान होता है। और आजकल यूके में ये वाला वीज़ा केयर वर्कर्स वालों को भी दिया जाता है। कोई उसके लिए आपको जो है ना स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ये भी टियर 2 का वीज़ा होता है और इस पर भी 5 साल पूरे कर लेते हैं आप, तो उसको आपको क्या मिल जाता है, ILR। जो ये वाला वीज़ा मैंने आपको कैटेगरी बताई है, ये आपको पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश या किसी और भी मुल्क में आप मौजूद है, वहाँ पर भी, वहाँ से आप डायरेक्टली भी इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यही बेस्ट वीज़ा होता है। अगर आप किसी भी और कंट्री में है या यूके में है, आप किसी और वीज़ा पे आए हुए हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे आए हुए हैं, तो आप अपने वीज़ा को कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन इसमें मुश्किल चीज़ क्या है, स्पॉन्सरशिप। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ यार, पर्सनली जानता हूँ, जो पाकिस्तान से भी आए हैं और स्पेसिफिकली इंडिया के तो बहुत ज़्यादा लोग आए हैं जो टियर 2 डायरेक्ट लेके आते हैं। और इसके लिए मोटिवेशन भी मिलती है सब लोगों को, मुझे भी मोटिवेशन मिली और मैं भी ट्राई करता हूँ कि जो मेरे जानने वाले लोग हैं, जो आप लोग हैं, मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूँ कि यार आपको मोटिवेशन मिले। ठीक है, मुश्किल ज़रूर है, आसान कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि मिल जाता है, नामुमकिन नहीं है। प्रोसीजर है वर्क वीज़ा हासिल करने का, वो क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए चाहिए है कि आपके पास जॉब ऑफ़र हो जाए। आपने सबसे पहले जॉब्स में अप्लाई करना है, डिफरेंट जॉब्स में अप्लाई करें, लेकिन ये चीज़ का ख्याल रखें उस जॉब के साथ स्पॉन्सरशिप लिखा हो। यानी जो भी आपका जो स्पॉन्सर है ना, जो आपको जॉब दे रहा है, वो ये भी करे कि आपको स्पॉन्सरशिप भी दे। अब सबसे पहले क्या होगा, जॉब में अप्लाई हो गया, जॉब में आपको एक्सेप्टेंस मिल गई, आपको स्पॉन्सरशिप लेटर मिलेगा जिसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर, यानी COS बोलते हैं उसको। वो आपको मिल जाएगा। वो मिलने के बाद आपने क्या करना है, आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे आइल्स की रिक्वायरमेंट है, आपको कम अज़ कम मिनिमम 5.5 बैंड होना चाहिए आपके पास आइल्स। PTE भी कर सकते हैं। उसके बाद जब आप ये कर लेंगे तो आपकी जो TB टेस्ट है वो भी आपने कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपने VFS के थ्रू आपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर देना। तो आपका वीज़ा लग जाएगा तो आप यूके में ट्रैवल कर लेंगे। अच्छा, आगे मैं आपको बताता हूँ कि यूके आने के बाद फ्यूचर क्या है, मतलब स्टडी वीज़ा पे आगे या विज़िट वीज़ा पे आगे या तीसरा जो वर्क वीज़ा उस पर आगे, तो आपका फ्यूचर उस पर क्या होगा, लॉन्ग टर्म में आप उसका क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होगा। विज़िट वीज़ा पे तो भाई लॉन्ग टर्म में आपको कोई फ़ायदा इसका नहीं हो सकता, क्योंकि डेफिनेटली विज़िट वीज़ा पे ना ही आपको काम करना लगा, ना आप कर सकते हैं। यूके में बिल्कुल आपने ये विज़िट वीज़ा पे काम नहीं करना, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करनी है आप लोगों ने। इसी तरह जो दूसरी चीज़ है वर्क वीज़ा या स्टडी वीज़ा, इनके फ्यूचर हैं यूके में, वो किस तरह है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो स्टडी वीज़ा है उसमें सबसे पहले आपको स्टडी कंप्लीट करनी है, जो भी आपने बैचलर या मास्टर किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि वर्क वीज़ा, जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा 2 साल का मिलेगा, वो लेना है आपने। जब वो ले लिया, उसमें आपने अपनी जॉब सर्च करनी है, स्पॉन्सर जॉब। जब आपको ये जॉब मिल जाएगी, 5 साल आपने सिर्फ इस जॉब पे पूरे करने हैं। ये जो आपको मिलती है ना, ये वीज़ा मिलता है टियर 2 इसको बोलते हैं। ये 2 टाइप्स का होता है, या तो ये 3 ईयर्स का होता है या 5 ईयर्स का होता है। 3 ईयर्स का मिल जाए तो वो एक्सटेंड हो गया, आपको दोबारा एक्सटेंड कराना पड़ता है आफ्टर 3 ईयर्स, जब वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो 5 साल का वीज़ा आपको डायरेक्ट मिल जाए ना, तो उसमें तो मौज हो जाती है। मतलब 5 साल आपने उसमें बस पूरे करने हैं। 5 साल बाद क्या होगा, आपने ILR यानी कि PR आपको मिल जाएगी, ठीक है, परमानेंट रेजिडेंस। उसका 1 साल आपने PR में पूरा करना है, फिर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप डायरेक्ट आ गए टियर 2 पे, डायरेक्ट आ गया, तो फिर तो मसला ही हल हो गया ना। डायरेक्ट आप आए हैं, डायरेक्ट आपने टियर 2 पे 5 साल पूरे करने हैं, PR के लिए अप्लाई करना है, और PR के बाद फिर आपने क्या करना है जी, रेड पासपोर्ट, मज़े हो जाएंगे फिर तो। उम्मीद करता हूँ कि लाइका मोबाइल के ताबन से बनाई गई सीरीज की पहली वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइका मोबाइल की जानिब से जबरदस्त ऑफर्स दी जा रही हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी जाएं और लाइका मोबाइल की जबरदस्त ऑफर से फायदा उठाएं। नेक्स्ट वीडियो जो एपिसोड 2 आ रही है उसको भी देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।